हेलो एवरीवन। वीडियो के पहले पार्ट में हमने देखा था किस्त क्रय भुगतान पद्धति क्या है और हमने इसी सेम क्वेश्चन का ब्याज की कैलकुलेशन और ह्रास की कैलकुलेशन देखी थी। अब हम वीडियो के इस पार्ट में न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में लेखांकन देखेंगे। न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड यहाँ पे खरीदार है, तो हम देखेंगे परचेजर कंपनी किस प्रकार से लेखांकन करती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार इसे नोट डाउन कर लें। न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां 1/4/21 वैगन खाता विकलन, ब्याज संदेह खाता विकलन वैगन कंपनी खाते से। तो यहाँ पे क्या है, जो खरीद रहा है न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड, उनके पास वैगन आ रहा है, इसलिए वैगन खाता विकलन किया है। और यहाँ पे इसका पूरा जो नगद मूल्य था 1,11,75,000 पूरे अमाउंट यहाँ पे विकलन किया गया है, क्योंकि जो आपका किस्त क्रय पद्धति मेथड है, इसमें मान लिया जाता है कि जिस दिन आप डाउन पेमेंट करके गाड़ी ला रहे हैं उसी दिन गाड़ी के आप मालिक बन चुके हैं, इसलिए उसकी पूरे नगद मूल्य से इसे विकलन कर दिया गया है। अगली एंट्री है ब्याज संदेह खाता विकलन, जिसमें हम जो पूरा अमाउंट है, हम कितना अमाउंट ब्याज का पे करने वाले हैं सारी इंस्टॉलमेंट मिला के, उसके लिए आप एक बार ये टेबल रिफर कर लेंगे 8,25,000। तो हमने कुल ब्याज की राशि से इसको विकलन कर दिया है। समाकलन में हमने लिखा है वैगन कंपनी खाता से। यहाँ पे हमको गाड़ी दे कौन रहा है, वैगन कंपनी, तो वैगन कंपनी खाता से। और वैगन कंपनी को हम कुल मिला के जितने पैसे देने वाले हैं हम वहाँ पे समाकलन में लिख देंगे। तो हमने 30 लाख रुपए दिए हैं डाउन पेमेंट पे और बाकी 30 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट दी है, तो कुल मिला के हमने 1,20,00,000 रुपए वैगन कंपनी को दिए हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वैगन कंपनी खाता से 1,20,00,000 रुपए। उसी दिन अगली एंट्री होगी डाउन पेमेंट की। तो वैगन कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वैगन कंपनी खाता विकलन बैंक खाते से हमारे पास से 30 लाख रुपए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये कर दी अपनी सेकेंड एंट्री। अगली एंट्री होगी, अब ये सत्र जब खत्म होगा, ये सत्र खत्म होगा 31 मार्च 22 को। 31 मार्च 22 को एंट्री होगी आपकी ब्याज की ड्यू करने की एंट्री। ब्याज आपके लिए खर्चा है, इसलिए ब्याज खाता विकलन होगा ब्याज संदेह खाता से। ब्याज संदेह खाता हमने 8,25,000 से विकलन किया था, अब धीरे धीरे हम उसको समाकलन करते जाएंगे। तो ये हमने 4,08,750 कहाँ से लिखे हैं, ये टेबल में आप देखेंगे तो 31 मार्च 22 को आपका ब्याज दिया है 4,08,750। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री करेंगे। तो वैगन कंपनी खाता विकलन बैंक खाते से, पैसा मिल किसको रहा है, वैगन कंपनी को। तो वैगन कंपनी खाता विकलन होगा, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक खाता समाकलन में आएगा। कितना अमाउंट हम दे रहे हैं, 30 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिख दिए। अगली एंट्री होगी आपकी ह्रास की एंट्री। ह्रास जो है आपके लिए घाटा है, तो किसी भी प्रकार का घाटा विकलन होता है और वैगन खाता समाकलन में आए। जब भी किसी संपत्ति का मूल्य कम करना हो तो हम उसको समाकलन में लिख देते हैं। अब ये राशि कहाँ से आई है, तो उसके लिए जो हमने टेबल बनाया था कैलकुलेशन का, उसमें आप देखेंगे तो सत्र 21-22 का जो ह्रास की राशि है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। सेम हम अमाउंट हमको यहाँ पे लिख देना है। अब साल ख़त्म होने पे जो भी खर्चे और घाटे सब अपन को लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र करने हैं। तो किसी भी प्रकार का खर्चा या घाटा लाभ हानि खाते के विकलन में आता है, इसलिए लाभ हानि खाता विकलन ब्याज खाते से और ह्रास खाते से। ये थी सत्र 21-22 की एंट्री। अब इसके बाद हम अगला सत्र 22-23 की एंट्री देखेंगे। तो सत्र 22-23 में साल के शुरू में अब बीच में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सीधे साल के आखिरी में सेम एंट्री रिपीट होंगी। ब्याज की ड्यू करने की एंट्री ब्याज खाता विकलन ब्याज संदेह खाता से। टेबल से आप ब्याज का अमाउंट देख लेंगे। 31 मार्च 23 को आपकी ब्याज की राशि जो है दी हुई है, ये सेम अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री होगी वैगन कंपनी खाता विकलन बैंक खाता से 30 लाख रुपए। ह्रास की एंट्री होगी ह्रास खाता विकलन वैगन खाता से, इसका अमाउंट भी अपन ये देख लेंगे। सत्र 22-23 का जो आपका ह्रास का अमाउंट अपन ने कैलकुलेट किया था, सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। साल के आखिरी में
जो भी आपका ब्याज और ह्रास था वो लाभ हानि खाते के विकलन में जाएगा। तो लाभ हानि विवरण खाता विकलन ब्याज खाता से, ह्रास खाता से। अब इसके बाद आपका अगला सत्र शुरू होगा, वो है 23-24। 23-24 में भी आपके साल के शुरू में या बीच में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। सेम जो आपकी चारों एंट्री अभी आपने की 22-23 में, सेम एंट्री आप रिपीट करेंगे 23-24 के आखिरी में। ब्याज के ड्यू करने की एंट्री, वैगन कंपनी को 3rd इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री, ह्रास की एंट्री, और ब्याज और ह्रास को लाभ हानि विवरण खाते में हस्तांतरित करने की एंट्री। तो ये थी आपकी जनरल एंट्री जो खरीदने वाली कंपनी, परचेजर कंपनी करेंगी। ये सब एंट्री हमने देख ली। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से खाते बनेंगे। तो पहला आपका जो खाता बनेगा वो है आपका वैगन खाता। इसकी पोस्टिंग आप किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। यदि आप पहली एंट्री देखें तो उसमें वैगन खाता विकलन हुआ है, ब्याज संदेह खाता विकलन हुआ है किससे, वैगन कंपनी खाते से। तो वैगन खाते के हमको विकलन में जाके क्या लिखना है, वैगन कंपनी खाता से, अमाउंट आप वहाँ से देख के लिख देंगे। इसके बाद आपको देखना है कि सत्र 21-22 में और कहाँ पे वैगन खाता आया है। तो सेकेंड एंट्री में वैगन खाता नहीं है, 3rd एंट्री में भी नहीं है। 4th एंट्री यदि आप देखेंगे तो उसमें भी आपका वैगन कंपनी है लेकिन वैगन खाता नहीं दिया। 5th एंट्री में आपका जो है वैगन खाता दिया है, ह्रास खाता विकलन वैगन खाते से। तो इसके समाकलन में जाके हमने क्या लिख दिया, ह्रास खाता को। इस प्रकार इस सत्र खत्म हो जाएगा और जो भी शेष आएगा आप यहाँ पे लिख देंगे। इस शेष को आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इसी प्रकार आगे के सत्र की भी एंट्री करेंगे। तो इस प्रकार आपका वैगन खाता बनेगा। उसके बाद है ब्याज संदेह खाता। ब्याज संदेह खाता यदि 21-22 सत्र की बात करें तो पहली एंट्री में ब्याज संदेह खाता विकलन हुआ है वैगन कंपनी खाते से, अमाउंट है 8,25,000। अब इसके बाद जो है आप एंट्री देखेंगे यदि तीसरे नंबर की, तो यहाँ पे ब्याज खाता विकलन हुआ है ब्याज संदेह खाता से। तो इसके समाकलन में जाके लिख दिया ब्याज खाता को, अमाउंट आप देख के लिख देंगे और शेष जो भी आएगा उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसके बाद जो है आपका वैगन कंपनी खाता बनेगा। तो वैगन कंपनी खाता पहली एंट्री में यदि अपन देखें तो वैगन खाता विकलन हुआ है, ब्याज संदेह खाता विकलन हुआ है वैगन कंपनी खाता से। तो इसके समाकलन में जाके हमने ये दोनों खाते के नाम लिख दिए। उसके बाद दूसरी एंट्री में वैगन खाता विकलन हुआ है बैंक खाते से। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैंक, इसके विकलन में जाके बैंक खाते से। तीसरी एंट्री में वैगन कंपनी खाता नहीं आया है। चौथी एंट्री में वैगन कंपनी खाता विकलन हुआ है बैंक खाते से। तो बैंक खाते से लिख के हमने 30 लाख रुपए लिख दिए हैं। इसके बाद की दोनों एंट्री में कहीं पे भी वैगन कंपनी खाता नहीं आया। तो अब ये सत्र समाप्त होगा 21-22 वाला, और जो भी शेष आएगा जैसे इस केस में 60 लाख रुपए है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे लिख देंगे। तो ये था आपका न्यू कॉलरी कंपनी लिमिटेड, मतलब परचेजिंग कंपनी किस प्रकार से जनरल एंट्री करेगी और क्या क्या खाते खोलेगी वो हमने देखा है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जो कंपनी बेच रही है, जैसे इस क्वेश्चन में अपना वैगन कंपनी है, वो किस प्रकार से जनरल एंट्री करेगी और क्या क्या खाते खोलेगी, वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।